जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न। ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। नेस्टेड लूप से होगा क्योंकि रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो नेस्टेड लूप हम यूज करेंगे। नेस्टेड लूप पढ़ने से पहले एक बार सिंगल फॉर लूप की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दैट लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिससे कि क्योंकि लूप का प्रॉपर एक वर्किंग समझनी आपको आनी चाहिए कि 4 पार्ट्स होते हैं। दैट इज इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, अपडेशन और बॉडी ऑफ द लूप, और वो किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद नेस्टेड लूप पढ़िएगा। अब बात आती है कि रोज के लिए जो आउटर लूप होता है वो किसके लिए होता है, रोज के लिए होता है, और जो इनर लूप होता है वो हम यूज करते हैं कॉलम्स के लिए। तो कॉलम के लिए मैं जे वेरिएबल ले रही हूँ और रोज के लिए आई वेरिएबल। जनरली यही लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। अब बात आती है लूप जो है वो की वैल्यूज क्या होंगी। तो उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि कितनी रोज हैं। 1 2 3 4 5 रोज हैं। इसका मतलब कि, और रोज के लिए आई वेरिएबल है, तो आई की जो वैल्यूज होंगी वो 1 से 5 तक होंगी। अब ये बात अलग है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग में, वो अभी हम चेक करते हैं। फिर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स भी उतने ही हैं। अब आई की वैल्यू जो हमारी, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, मतलब रो तो एक ही है, अभी रो पर मत ध्यान दीजिए, कॉलम्स पर। मेरे पहले कॉलम की वैल्यू क्या है 1, दूसरे कॉलम की वैल्यू 2 3 4 5, मतलब कॉलम चेंज हो रहे हैं। तो कॉलम की जो वैल्यूज हैं, कॉलम के लिए हमने जे वेरिएबल लिया है 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक, और हम जे का लूप चलाते हैं 1 से लेकर आई तक, क्योंकि फिर ये बाद में अगर मैं इधर 1 से लेकर जे की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 लिख दूंगी तो बाद में तो वो चेंज हो रही है ना, 4 फिर 3 फिर 2, तो मैं यहाँ पर 5 ना लिख कर क्या लिखूंगी, आई। दैट इज जे का लूप जो चलेगा 1 से लेकर आई तक चलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया सबसे पहली बार में कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, आई की सबसे पहली वैल्यू होगी 5। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट टर्न पर आएंगे। उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो जे लूप चला, कॉलम जो चेंज हुए वो कितने कॉलम्स प्रिंट करे, 4 कॉलम प्रिंट करे, 1 2 3 4। तो मतलब आई की वैल्यू अब क्या हुई, 4 हुई। तो पहले आई की वैल्यू 5 थी, 5 से क्या हुई, 4 हुई, फिर होगी 3, फिर होगी 2, मीन्स कि 5 4 3 2 1, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो आई का लूप कब से कब तक चलेगा, 5 से लेकर 1 तक चलेगा, और जब वो उल्टा चलता है तो आई माइनस माइनस डिक्रीजिंग में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं एक बार और समझा देती हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो आई का वैल्यूज़ हैं, आई का जो लूप है वो 5 to 1 चलेगा, क्योंकि जो जे का लूप है कॉलम्स, वो कॉलम जो है 1 से लेकर आई तक, जनरली हम अभी तक जितने पैटर्न बनाए 1 से लेकर आई तक चलता है। तो वो क्यों चलेगा, सबसे पहले कॉलम मेरा 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5, मतलब कि 1 से लेकर आई तक चलता है। तो आई की सबसे पहली वैल्यू क्या हुई, 5। तो आई की सबसे पहली वैल्यू होनी चाहिए 5। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्न में वो कितनी प्रिंट कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर रहा है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 4। फिर 1 से लेकर कब तक प्रिंट कर रहा है, 3 की, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3। तो आप खुद ही इस पैटर्न को देखकर देख रहे हैं कि ये उल्टा चल रहा है, 5 4 3 2 1। तो इसलिए हम आई का जो लूप है वो 5 से स्टार्ट करेंगे 1 तक, माइनस माइनस, उल्टा लूप चलेगा तो माइनस माइनस। अब जे का, अब बाकी चीज़ें कि जे का लूप कैसे है, दैट इज वो हम ड्राई रन करके समझते हैं। हमने क्लास ले ली पैटर्न, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, शॉर्ट में लिख दिया स्ट्रिंग आर्ग्स, मेन का ब्रैकेट ओपन हुआ, कंपाइलर सबसे पहले मेन से स्टार्ट करता है। 2 हमने वेरिएबल लिए हैं, आई और जे दोनों लूपिंग वेरिएबल्स हैं। आई जो है फॉर आउटर लूप में आउटर लूपिंग वेरिएबल है, और जे इनर लूपिंग वेरिएबल है। फॉर का लूप स्टार्ट हुआ, दिस इज आई एंड दिस इज जे। आई की वैल्यू क्या है, 5 स्टार्टिंग में। अब इनिशियलाइज हो गई आई की वैल्यू, इनिशियलाइज करने के बाद वो कहाँ जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशन पर। टेस्ट एक्सप्रेशन 5 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, ट्रू है तो इट विल एंटर द बॉडी ऑफ द लूप। कौन सी लूप की बॉडी में, ये करली ब्रैकेट ब्लैक वाला और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आउटर लूप का ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जितनी भी वर्किंग है वो करेगा। अब जब भी हम लूप उल्टा चलाते हैं,
मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर का हो जाता है। गलती से अगर आपने लेस का लगा दिया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज ये लेस का साइन है, तो आई दैट इज आई की वैल्यू क्या है 5, स्टार्टिंग वैल्यू आपने 5 ले ली, 5 इज लेस और इक्वल्स टू 1, फॉल्स। तो पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो गया, और जब फॉल्स हो गया तो वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो वो वर्किंग कुछ नहीं, बस यहाँ पर फॉल्स, इसके बाहर आएगा करली ब्रैकेट के बाहर, मेन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज, प्रोग्राम ओवर। तो आपका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक। इसलिए जब भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलाएंगे तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन होता है, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है तो साइन जो है वो लेस का होता है। तो ये हमारा 5 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आ गया। अंदर उसको एक और लूप मिला, जे का लूप 1 से लेकर आई तक चलेगा। जे की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन पर, 1 इज लेस और इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या है 5, तो 1 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आ जाता है। अंदर आकर ये काम करेगा। ये काम में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लिखा है, एल एन नहीं लिखा क्योंकि मुझे अभी लाइन नहीं चेंज करनी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे, जे की वैल्यू प्रिंट कर दी। जे की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने प्रिंट कर दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 और स्पेस, करली ब्रैकेट क्लोज, इनर लूप का ब्रैकेट क्लोज। इनर लूप का ब्रैकेट क्लोज होते ही वो इसके अपडेशन पर जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हुई 2। अब अपडेट करने के बाद फिर से वो टेस्ट करता है, चेक करेगा, 2 इज लेस और इक्वल्स टू आई, 2 आई की वैल्यू क्या है 5, तो 2 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आकर फिर से वो क्या प्रिंट कर देगा, एसओपी जे। अब देखिए अगर आप एसओपी एल एन लिख देते तो वो 2 जो है वो यहाँ प्रिंट करता, गलत हो जाता। हमें 2 कहाँ प्रिंट करवाना है, यहाँ पर। 2 के बाद डबल कोट्स में कुछ भी नहीं लिखा, दैट इज स्पेस, तो थोड़ी सी स्पेस दे देगा। इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हुई 3। अपडेट करने के बाद फिर से चेक करता है, चेक करेगा 3, जे इज लेस और इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू क्या है 3, आई की वैल्यू क्या है 5, 3 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर फिर से कंपाइलर क्या देखेगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब प्रिंट कर दो जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू क्या है 3, करंट वैल्यू, पुरानी वैल्यू से मतलब नहीं है, करंट वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्रिंट कर दी और उसके साथ स्पेस दे दी। फिर ब्रैकेट क्लोज, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 4, फिर चेक करेगा 4 इज दैट इज जे इज लेस और इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू क्या है 4, 4 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आएगा। फिर से जे प्रिंट कर देगा, जे की वैल्यू क्या है 4, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, जे प्लस प्लस के बाद फिर से वो चेक करेगा। आई पर नहीं आएगा, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आई पर तब आएगा जब आई का क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। अभी तो वो इसी लूप के अंदर चल रहा है, इनर लूप के अंदर ही चल रहा है। जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब फॉल्स होगा तब बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तब वो आई पर जाएगा। तो जे प्लस प्लस दैट इज जे प्लस प्लस 5 हुआ, 5 जे इज लेस और इक्वल्स टू 5। अब जे की वैल्यू भी 5 है और आई की वैल्यू भी 5 है, दोनों 5 5 हो गई, तो 5 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू, दोनों बराबर है, ट्रू है तो अंदर आएगा। फिर जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जे की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी 5, ब्रैकेट क्लोज, जे प्लस प्लस 6। अब चेक करेगा 6 और लेस और इक्वल्स टू 5, फॉल्स, 6 ना तो छोटा है ना बराबर है, तो यहाँ पर हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया तो अब ये लूप खत्म, जे का लूप ओवर हो गया। ओवर होते ही वो बाहर आएगा, बाहर क्या मिला SOPLN, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और उसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ब्लैंक है, मीन्स सिर्फ नेक्स्ट लाइन पर आना है कर्सर को, तो कर्सर जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर SOP के साथ LN नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना है। अब हमें लाइन चेंज करनी है तो बाहर आकर हमने इस वाले इनर लूप के बाहर प्रिंट करना है SOPLN, अंदर नहीं करना है, आउटपुट गलत आएगा। SOPLN, नेक्स्ट कर्सर यहाँ आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई, ये ब्रैकेट क्लोज होते ही आई के अपडेशन पर जाएगा। आई माइनस माइनस मीन्स आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई 1, सबसे पहले क्या थी 5, 5 से अब क्या हो जाएगी 4, 5 से 4 हो गई, ये मैं इधर कर देती हूँ, 5 से 4 हो गई। अपडेट करते ही फिर से वो चेक पर जाता है टेस्ट एक्सप्रेशन पे, दैट इज आई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू है 4, तो 4 पुराने से कोई मतलब नहीं है, कंपाइलर लेटेस्ट वैल्यू पर ध्यान देता है। 4 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अंदर आकर जे का लूप फिर से चलेगा, जे का लूप कब से कब तक चलेगा 1 से लेकर आई तक, दैट इज 1 से लेकर आई तक, आई की वैल्यू क्या है 4, तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा।
और 1 से लेकर 4 तक में क्या, चलो लेट मी डू इट, जे की वैल्यू 1, 1 के बाद इनिशियलाइज, स्टार्टिंग से इनिशियलाइज होता है क्योंकि फ्रेश ये पूरा एक नया लूप दोबारा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 1, जे की वैल्यू 1, 1 इज लेस और इक्वल्स टू आई की वैल्यू 4, 1 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आकर जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू क्या है, ये रही 1, तो जे की वैल्यू कर दी प्रिंट 1, क्लोजिंग ब्रैकेट ऊपर जाएगा अपडेशन पर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 2, चेक करेगा 2 इज लेस और इक्वल्स टू आई की वैल्यू ये वाली लेगा 4, तो 2 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू है तो अंदर आकर फिर से प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करना है, जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू, पुरानी से मतलब नहीं, करंट वैल्यू क्या है 2, तो वो 2 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट पर कंपाइलर आएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही वो अपडेशन पर चला जाता है। अपडेशन में क्या है, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 3 के बाद फिर से वो चेक करेगा 3 इज लेस और इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 4, तो 3 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू है तो अंदर आएगा, जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट 3, तो 3 प्रिंट कर दी, ठीक है। इस तरीके से फिर से ऊपर जाएगा 4, तो 4 प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस फिर से जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 5, अब यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, जे का लूप खत्म, क्यों, क्योंकि 5 के बाद वो चेक करेगा जे इज लेस और इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है 4, तो 5 इज लेस और इक्वल्स टू 4, फॉल्स होते ही इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर मतलब ये क्लोजिंग, जो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके जस्ट बाहर वाली स्टेटमेंट पर, वो है SOPLN, दैट इज कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, उसमें हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए। तो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पर आ गया, नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद कंपाइलर नेक्स्ट क्या पड़ेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई, आउटर लूप, तो क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई के जाते ही वो अपडेशन पर जाएगा। अपडेशन में क्या है, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या थी अभी 4 से क्या हो जाएगी 3, इसको इससे कर देती हूँ 3, तो 3 चेक करेगा 3 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, ट्रू है तो अंदर आ गया। अंदर आकर फिर से ये पूरा लूप चलेगा जे का 1 से लेकर आई तक, और आई की वैल्यू क्या है 3, तो 1 2 3 3 बार चलेगा और तीनों बार क्या प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू, अंदर क्या प्रिंट करनी है जे, तो 1 2 3 1 2 3 3 बार प्रिंट कर दे। अब जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 इज लेस और इक्वल्स टू आई, फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा। बाहर आकर नेक्स्ट कर्सर पर, ठीक है, कर्सर बाहर आ गया। फिर आई, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई, अपडेशन ऑफ आई पर जाएगा, 3 से क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 2, तो अब लूप जो है आई की वैल्यू हो गई 2, अब जे का लूप फिर से चलेगा 1 से लेकर 2 तक, तो 2 बार प्रिंट कर देगा, फिर एक बार चलेगा और फिर आई की वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ड्राई रन को, आई की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा आई के लूप से, और आई के लूप के बाहर आकर क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ मेन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ क्लास प्रोग्राम ओवर। तो ये बात समझ में आई कि हमने आई का लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर पहले 5 तक प्रिंट हो रहा है, फिर 4 तक प्रिंट हो रहा है, फिर 3 तक प्रिंट हो रहा है, फिर 2 तक, फिर 1 तक, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ये। इसलिए हम जो रोज हैं अलग अलग रो में, पहली रो में 5, फिर दूसरी रो में 4 तक, तीसरी रो में 3 तक, तो रोज जो हैं वो उल्टी चल रही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। और जे का लूप इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिया, क्योंकि जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 के बाद 2 प्रिंट हुई, 3 प्रिंट हुई, 4 प्रिंट हुई, 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं कॉलम्स, तो इसलिए हम जे का लूप जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अगर सपोज इस पैटर्न की जगह ये पैटर्न होता, एस्ट्रिक प्रिंट करने होते, ठीक है, इसी तरीके से एंड सो ऑन, मतलब पहले 5 टाइम्स एस्ट्रिक, फिर 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम, नंबर की जगह एस्ट्रिक प्रिंट करना होता, तो पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम सेम रहेगा, पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रिंट करवा रहे हैं जे की वैल्यू प्रिंट ना करवाकर आपको क्या लिखना है, एस्ट्रिक, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो जो आपकी सबसे पहले जो रो प्रिंट हुई वो 5 टाइम्स प्रिंट हुई, फिर सेकेंड रो 4 टाइम्स प्रिंट हुई, थर्ड रो में 3 टाइम्स प्रिंट हुआ, तो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो वो रोज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं, तो इसलिए ये 5 से लेकर 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
अच्छा, सपोज कि आपको पैटर्न ही आ जाए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1 इस तरीके से आ जाए, ये लास्ट की जो डिजिट्स हटा दें, तो इस प्रोग्राम में आप क्या चेंज करेंगे? आपका जो लूप है 1 से लेकर सबसे पहले 4 तक प्रिंट हुआ, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1, तो 4th तक प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू जो है वो 4 से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू 5 ना लिखकर यहाँ पर आप क्या चेंज करेंगे? आप चेंज कर देंगे 4। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स।